देखिए, नाम को लेकर एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। दरअसल मामला ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। इससे पहले इस स्टेडियम को डॉक्टर संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से जाना जाता था। अब समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि सीधे सीधे यह महापुरुषों का अपमान है और इसको लेकर आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा जो है, उनके नेतृत्व में विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर कैंपस में भी पहुंचे हैं, जहां पर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से यह विश्वविद्यालय है। चलिए उनसे बात करते हैं। अभी आपने कुछ ही देर पहले जल छिड़क कर और उनको माल्यार्पण किया उनकी मूर्ति पर। वजह क्या है, विरोध किस बात का है आशुतोष जी? देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री तो थे ही और पूर्व राज्यपाल भी थे, बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और इस काशी के लाल थे, इस काशी के सपूत थे, वीर सपूत थे और उन्होंने बहुत काशी के विकास के लिए गंगा बहाने का काम किया है। और आज हम सब लोग इस बात से व्यथित हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी हो गई कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम हटा के इसका उद्घाटन कराया जा रहा है, उन्होंने उद्घाटन क्यों कर दिया, इस बात का भी बहुत दुख और खेद व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता दिखाई दे गई। आज जिस तरह से महापुरुषों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिस तरह से संपूर्णानंद जी के नाम को हटाकर संपूर्णानंद जी को अपमानित करने का काम किया, जयप्रकाश नारायण जी को माला न पहना सकें जेपीएनआईसी में जाकर अखिलेश यादव जी, इसलिए आज उनको उनके घर पर बैरिकेड कर रोकने का काम किया। जिस तरह से महापुरुषों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और हम लोग करने का काम करेंगे। तो आपकी मांग क्या है? आपने जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि को दिया है, उसमें आपकी मांग क्या है? देखिए, हमने यही मांग की है कि जिस तरह से देश के जो लाल थे, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनका नाम जो हटाया गया है, दोबारा उनका नाम जोड़ दिया जाए और अगर नाम नहीं जोड़ा जाएगा तो इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में सिर्फ बनारस ही की नहीं, पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की लड़ाई बनाने का काम करेंगे। जैसे जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी की जयंती आप लोग मनाते हैं और उसको लेकर भी हमने तमाम 2-3 वर्षों में देखा किस प्रकार से सियासी घटनाक्रम हुआ, क्या आप लोग डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जयंती को लेकर या उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर भी कुछ ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, उस दिन को भी हम मनाएं? समाजवादी पार्टी लोग हमेशा और हम लोग लगातार मनाने का काम करते थे। आज मुझे इस बात को भी देखा कि पहले जो हम लोग सड़क पे मनाते थे मूर्ति, उस मूर्ति को भी अब बाबू जगजीवन राम जी के नाम पे कर दिया गया, मूर्ति यहाँ भी बदल दी गई उनकी। तो संपूर्णानंद जी के जो चौराहे पे मूर्ति थी उसको बदलने का काम किया। तो इस तरह से महापुरुषों को अपमानित करने का काम लगातार सरकार कर रही है और हम लोग लगातार उनके जयंतियों को मनाने का काम करते हैं। जितने महापुरुष हैं, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी, और बनारस में तो इतिहास रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये देश और प्रदेश नहीं पूरे विश्व में जिनका इतिहास है, उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम सब लोग बड़े खुले मन से विरोध करते हैं। चलिए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का विरोध है कि ये महापुरुषों का अपमान है और उनकी मांग है कि वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर पुनः रखा जाए। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.